हेलो, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब तो कोरोना ख़त्म हो रहा है, कुछ ही दिनों में ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा ये जो है ना ऑनलाइन वाला सिस्टम बंद नहीं होने वाला, ये चलता रहेगा। अब तो हम लोग 1000 सब्सक्राइब को टच करने वाले हैं, उसके बाद आएंगे मोनेटाइज हो, ये वीडियो भी क्या कहते हैं, ये चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लाइव भी आएंगे, बहुत जल्द ही आएंगे, है ना। 800 क्रॉस कर गया यार, तो अब ज़्यादा है नहीं कुछ, थोड़ा थोड़ा आप लोग का सपोर्ट अगर रहा तो बस तुरंत हो जाएंगे। जिस दिन 1000 हो जाएंगे उस दिन से मैं लाइव स्टार्ट कर दूंगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा था कि मैंने बहुत सारा किताब भी ले रखा है। मैथ में भी RS अग्रवाल का ले लिया है, प्लेटफॉर्म का ले लिया है, रीजनिंग वगैरह में भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। मैं एग्ज़ाम को देखते हुए, लाइव में मैं एग्ज़ाम को देखते हुए, करंट एग्ज़ाम जो पास में है मैं उसका टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूँगा, मैथ और रीजनिंग का। बच्चे मैथ और रीजनिंग में ही फंसते हैं, कैलकुलेशन में ही फंसते हैं। जीके में अगर याद है तो बन जाएगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा, है ना, ये होता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम उस पर आएंगे और मुझे मालूम है आप लोग का सहयोग मेरे साथ है ही, आप लोग बने हुए हैं। और देखिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रीजनिंग में डाइस, पासा। आज मैं कुछ नहीं डाइस में पढ़ाऊँगा, आज मैं सिर्फ इसका बेसिक और बिल्कुल इसका कंसेप्ट देने वाला हूँ, है क्या, कैसे वर्क करता है, इसमें किस तरह टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, बस। इससे ज़्यादा मैं आज कुछ नहीं बताऊँगा, है ना। एक ही बार तो नहीं, धीरे धीरे क्या होता है ना, बिल्डिंग बनाने के लिए धीरे सतह बाय सतह वो धीरे धीरे 1 बाय 1 ईंट रख करके वो धीरे धीरे उसको तैयार किया जाता है और मजबूती दिया जाता है। एक दिन में बनाया हुआ बिल्डिंग स्ट्रांग होता है क्या? कमज़ोर होता है। पहले भूकंप में वो गिर जाएगा, बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, झटका ही नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो एक दिन में मुझे ख़त्म नहीं करना है इसे, आराम से धैर्य बांध करके रहिए और देखिए क्या है, कैसे वर्क करता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डाइस बाबू आप लोग देखते होंगे, डाइस मार्केट में, डाइस लूडो खेलते हो, लूडो, उसमें जो डाइस होता है ना, उसमें कितना सतह, कहो सर 6 होता है, 6 आता है तो निकालते हो ना लूडो का गोटी, है कि नहीं? तो हाँ सर बिल्कुल, सबको याद हो गया कि वही 6 वाला जो है ना लूडो का है ये। बाबू देखो, अगर मैं इधर उधर की बात कहूँ तो डाइस जो है क्या 2 तरह के बनते हैं, एक वर्गाकार भी होता है, एक आयताकार भी होता है। लेकिन मार्केट में जनरली जो है ना डाइस वर्गाकार वाला मिलता है, स्क्वायर वाला मिलता है, रेक्टेंगुलर वाला भी रहता है, स्क्वायर वाला भी, लेकिन जनरली स्क्वायर वाला रहता है। आप देखें डाइस, तो डाइस पहचान तो हो गया आपको। अगर मैं डाइस की ये बात करूं, मैं डाइस की ये बात करूं तो डाइस में आपने क्या सीखा कि डाइस में सर पहचाने ना, पहचान तो गए आपकी होता क्या है, ठीक है। सतह कितना होता है तो मालूम चल गया कि सर 6 सतह होता है, 6 सतह। लेकिन 6 में भी 2 चीज़ होते हैं बाबू, 3 दिखाई देता है और 3 क्या होता है, छुपा होता है, यानी कि पीछे होता है। 3 ही दिखता है और 3 छुपा हुआ रहता है, यानी कि पीछे की ओर रहता है। बिल्कुल सही। डाइस में आपको मैं पूछूं कि बताओ कोना कब होता है, डाइस में आपको पूछा जाता है किनारा, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि कोना कितना होता है, कोनों की संख्या, किनारे कितने होते हैं। देखो बहुत लोग YouTube पे ढूंढोगे, बहुत लोग बहुत तरह के पढ़ाते हैं, मैं आपको जनरली एकदम ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसा बताऊंगा जैसे लगे कि एकदम आप डाइस के सामने हो, डाइस खेल रहे हो, कर रहे हो। मैं पूरा डाइस मौखिक सिखा दूंगा, बिना पेन का सिखा दूंगा, पेन का इस्तेमाल ही नहीं करना। डाइस देखोगे आंसर मार दोगे, चाहे वो कोई भी लेवल का एग्जाम हो। किसी भी एग्जाम में समय बचाना है ना, पेन चलाना है नहीं, समय बचाना है, पेन को बंद करना है, डायरेक्ट आंसर मारना है। तो पहले हम कंसेप्ट को समझो, उसके बाद देखो आसान हो जाएगा। देखो एक ये कोना है, ये कोना है, 2 3 कोना है, 4 5 6 7 और एक यहाँ
8। कब वो कोना हुआ? कहेंगे 8 हुआ सर। इसको याद करने की जरूरत है क्या? साफ तो दिख रहा है 8 को है, ये लाइन से गया। अब ये थोड़ी है, ये तो इसको टच किया हुआ है। अब किनारा का बात करें, किनारा का वो होता है तो देखो, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 किनारा। 6 को तो दिख गया। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक 7 किनारा, ये देखो 8 किनारा, ये देखो 9 किनारा, ये देखो 10 किनारा, ये देखो 11 किनारा, ये देखो 12 किनारा। टोटल कितना किनारा? 12 हुआ। आसानी से समझ गए? कोई दिक्कत? डाइस को पहचानने में कोई ज़रूरत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अब देखो, अब मैं डाइस का अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब डाइस का पहचान आपको बताया, अब डाइस का डिफिनेशन बताता हूँ मैं आपको। अब डाइस का परिभाषा पे आते हैं, डेफिनेशन पे। तो क्या है डाइस का परिभाषा? तो पहले देखो, डाइस जो है ना, परिभाषा तो ठीक है, तुम जानते ही हो कि डाइस 6 सतह का होता है, पता है। लेकिन डाइस का परिभाषा सिर्फ डाइस से नहीं होता, इसके टाइप से होता है, क्योंकि 2 तरीके के डाइस होते हैं। टाइप ऑफ डाइस 2 तरीका क्या होता है। एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस, इसको बोलते हैं मानक पासा। और एक होता है बाबू नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड साथ के साथ कॉपी पे लिखते रहो, फिर देखते हैं आपको कौन रोक सकता है आपका रिजल्ट। साथ के साथ चलो, साथ के साथ, पीछे का चीज पीछे ही रह जाता है। चलो मेरे साथ के साथ। नॉन स्टैंडर्ड मतलब गैर मानक पासा, गैर मानक पासा, है ना। अब आपको स्टैंडर्ड डाइस हो गया और नॉन स्टैंडर्ड। जानते हो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? अरे स्टैंडर्ड डाइस होता है बाबू, पहले डाइस देखो, डाइस बनाने के लिए सीखो। ये ऐसे कर देना, एक गोल कर देना, कर दिए, 3 गुना दिखाई देता है। एक ऐसे लाइन, एक ऐसे लाइन, एक ऐसे, 3 लाइन ऐसे नहीं खींच सकते, ऐसे 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 हाँ खींच सकते हैं। इसको मिला लो इससे, इसको मिला लो इससे, हो गया डाइस। तो 3 को सतह दिख रहा है कि नहीं? और 3 को इसके पीछे होगा, है ना। तो कहता है कि 2, 4 और 6। तो डाइस में बाबू, डाइस में कुल कितना सतह होता है? 6। कुल 6 सतह होते हैं, सतह होते हैं। तो कौन? 1 2 3 4 5 यही होता है। हाँ, तो 2 6 4 हो गया, तो पीछे में क्या होगा? 1 3 और 5 यही ना होगा? बिल्कुल होगा सर। तो ये देखो स्टैंडर्ड डाइस का क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस का परिभाषा होता है, मैं लिख दूंगा, पहले समझो। स्टैंडर्ड देखो याद कैसे होगा, ये पॉजिटिव आता है, ये निगेटिव। इसका परिभाषा उल्टा होता है, पॉजिटिव का निगेटिव होता है, निगेटिव का पॉजिटिव होता है। कहता है कि स्टैंडर्ड डाइस क्या कि किन्हीं भी डाई, स्टैंडर्ड डाइस मतलब दिखने वाले 3 सतह में से, 3 सतह है ना, दिखने वाले 3, दिखने वाले या छुपने वाले कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर पर आप पीछे पर आप पलट दोगे तो ये छुप जाएगा, वो दिख जाएगा, है कि नहीं। तो कहता है कि 3 सतह, सामने के 3 सतह, सामने का 3 सतह, 3 सतहों में से किन्हीं भी 2 सतहों का योग यदि 7 ना हो, 7 नहीं हो, तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। सामने के 3 सतहों में से किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं हो, तो क्या कहलाएगा? वो मानक पासा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बाबू? यही स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। ये स्टैंडर्ड डाइस का, अभी यानी स्टैंडर्ड नहीं बता रहा हूँ मैं आपको स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड डाइस ये हुआ। तो देखो, तो कोई भी 2 सतह, तो ये दोनों को मिला लो, तो 2 + 6 = 8, 7 हुआ क्या?
नहीं सर। 6 + 4 बराबर 4 बराबर 10, 7 हुआ क्या? नहीं सर। अब ये दोनों बचा, 2 + 4 बराबर 6, 7 हुआ क्या? नहीं सर। अगर 7 नहीं हुआ तो ये कौन सा डाइस हुआ? स्टैंडर्ड डाइस हुआ, स्टैंडर्ड डाइस हुआ। चलो और देखो, डाइस बनाना सीख गए ना? ऐसे ये और ये तीनों साइड लाइन दो और लगा दो। डाइस बनाने सिखा दिया मैंने आपको दे देगा 1, 3 और 5। बोलो ये कौन सा डाइस? कहेंगे सर ये स्टैंडर्ड डाइस। क्यों? क्योंकि 3 + 1 किए ना तो 4 हुआ, 1 + 5 किए ना सर 6 हुआ, 3 + 5 किए ना सर 8 हुआ, 7 हुआ? 7 नहीं हुआ। और जब 7 नहीं हुआ तो कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। पहचान लोगे? अब पहचान लोगे? 6, 4, 5 कौन सा डाइस? कहेंगे सर स्टैंडर्ड डाइस। कैसे? 4 + 5 किया ना सर 9 हुआ, 5 + 6 किया ना सर 11 हुआ, 6 + 4 किया ना सर तो 10 हुआ, 7 हुआ? कहेंगे 7 नहीं हुआ। 7 नहीं हुआ तो कौन सा डाइस? तो स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस एकदम सीख गया होगा सब लोग, है कि नहीं? चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ नॉन स्टैंडर्ड। एकदम अच्छा से सीख गए होंगे आप लोग। एक छोटा बच्चा को भी 3-4 क्लास के बच्चे को भी बैठा दो ना, वो सीख जाएगा। आप क्यों नहीं सीख पाएंगे? बिल्कुल सीखेंगे। सिखाने वाला जब मेरे जैसा हो गुरुजी तो फिर कैसे दिक्कत होगा? किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा बाबू, किसी को दिक्कत नहीं होगा। कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से बताएंगे, एकदम रिजल्ट तक पहुंचाना है मुझे आपको। तो दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, मतलब गैर मानक पासा। इसको कहते हैं सामने के किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो। क्या हो बाबू? 7 हो तो वो क्या कहलाएगा? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। देखो अब इसको पहचानो, तो खाली पहचानने तो सीख लो, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। 6, 1, 5, 2, 5, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 3, 6, 5, 2, 6। देखो सबको जोड़ दो, 6, 1, 7, यहीं पर 7 हो गया। कहेंगे हो गया सर। 5, 2, 7, यहीं पर 7 हो गया सर। 4, 3, 7, यहाँ 7 हो गया, बिल्कुल सही सर। कोई भी 2 सतह देखो तो 4, 3, 7, हाँ सर हो गया। 5, 2, 7, हाँ सर हो गया। तो ये सब के सब क्या हो गया बाबू? नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, थोड़ा इंक भर लेते हैं, इंक कम पड़ रहा है। ठीक है, चलिए सीख गए ना? परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा। स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज बिल्कुल क्लियर है ना? अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो अब देखो एग्जाम में जो पूछता है ना बाबू, वो क्या रहता है? एग्जाम में अपोजिट से पूछता है। अपोजिट पूछेगा। अपोजिट का मतलब पहले समझो क्या होता है, बहुत बच्चे को दिक्कत होता है। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। अपोजिट का मतलब होता है के सामने। ठीक है, अपोजिट का मतलब होता है के सम्मुख। कहेगा ए के सम्मुख क्या है, 5 के सम्मुख क्या है, मतलब
सामने, सम्मुख, सामने, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो बोल रहा है ये उल्टा ही बोल रहा है, विपरीत। अब देखो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे क्या है बाबू, ये अपोजिट ही तो एक दूसरे का है, आगे पीछे, है ना, ये सब क्या है बाबू, अपोजिट है, सब बच्चे को ये पता है। अब देखो अपोजिट में क्या होता है, पहले मैं आपको इधर स्टैंडर्ड का अपोजिट दिखाता हूं, स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस है और इधर है नॉन स्टैंडर्ड। और ये जो स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ये वर्क करता जो है ना सिंगल डाइस पे वर्क करता है, ये सिंगल डाइस पे ही वर्क करता है, सिंगल डाइस पे ही ये काम करता है। ये दोनों जो काम करता है ना सिंगल डाइस पे काम करता है, डबल डाइस पे काम नहीं करता है। तो इसका अपोजिट अगर बोलेगा स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट निकालो, अपोजिट, अपोजिट। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो इसका क्या होता था कि 7 नहीं पुरता था, तो अपोजिट करने के लिए आप समझ लो कि सीधा लिख लो ना, एकदम आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, 7 को पूरा करें। और स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो है ना नंबर वाले डिजिट पे ही, नंबर वाले पे ही यानी कि डिजिट वाले पे ही काम करेगा। डिजिट, डिजिट में क्या है 1 2 3 4 5 और 6, इसी पे काम करेगा ये। जैसे इसमें डाइस में बहुत तरह का क्वेश्चन आता है, नंबर से रिलेटेड दे देगा, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड दे देगा, कलर से रिलेटेड दे देगा, समझे, राम मोहन सोहन से भी रिलेटेड दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, फूल उल से दे देगा, सब्जी फल उल दे देगा, कुछ दे देगा। तो आप उसमें स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड नहीं पकड़ पाओगे। तो सिंगल डाइस वर्क करता है बाबू, सिंगल डाइस सिर्फ डिजिट पे, सिंगल डाइस जो डिजिट वाला रहेगा वही वर्क करेगा स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे। तो इसका आप समझिए कि स्टैंडर्ड डाइस में 7 को पूरा करें। कहिएगा कि क्या पूरा करें सर, तो देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन जानते हो क्या, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में क्वेश्चन दिया ऐसे करके 2 4 6 दिया है और कहेगा कि दिए गए पासे के अनुसार 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, फलक पर क्या होगा। अब ऑप्शन दिया हुआ है इसे 2 3 5 1, क्या आंसर दोगे, यहाँ दिक्कत है। तो वही मैं सिखा रहा हूँ कि अपोज दिया हुआ है तो इसको पहले पकड़ो कि कौन सा डाइस है। तो 4 2 6 6 2 8 4 6 10 7 पुर रहा है, नहीं पुर रहा है सर, नहीं पुर रहा है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। और जो स्टैंडर्ड डाइस है ये स्टैंडर्ड आप पहचान लोगे कि हाँ सर ये तो स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट पूछ रहा है, विपरीत पूछ रहा है, तो क्या करें, 7 को पूरा करें। तो 4 का पूछ रहा है तो 4 को 7 कैसे पूरा करोगे, कितना जोड़ोगे तो 7 पूरा होगा, क्योंकि सर 3 जोड़ेंगे ना तो पूरा होगा। तो आंसर क्या होगा 3। समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये अभी मैं नॉन स्टैंडर्ड का एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं स्टैंडर्ड का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे ध्यान रखना। यानी कि नॉन स्टैंडर्ड में डाल देना, मैं नॉन स्टैंडर्ड को मैं मिटा देता हूँ, ठीक, मैं नॉन स्टैंडर्ड को भी मिटा दे रहा हूँ, आपको मैं स्टैंडर्ड का ही एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो आपको ये दिया है 6 4 2, हाँ यही तो दे दिए ना 5 ये। अब लेकिन इसमें बाबू आपसे पूछ देगा 5 का उल्टा, 4 का उल्टा, 6 का उल्टा, तो क्यों पीछे वाला नहीं पूछ सकता क्या, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं टोटले देता हूं। अरे डाइस में तो 6 सतह होता है ना, 3 को दिख रहा है, 3 को पीछे, तो पीछे तो है तो डाइस में ना है, तो डाइस में ही, डाइस से अलग थोड़ी है। 3 को दिख रहा है, 3 को इसके पीछे है, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका कहेगा इसमें विपरीत, विपरीत किसका किसका कह देगा कि विपरीत निकालें, विपरीत किसका, 1 का निकालें, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, किसी का भी दे सकता है। 1 का पूछे, कोई एगो पूछेगा, इसमें हम 6 वो बता देते हैं। तो आपको तो मालूम चल गया कि पहले पहचान लो ये कौन सा डाइस। अरे सर ये तो स्टैंडर्ड डाइस है, जब ये स्टैंडर्ड है तो 7 को पूरा करना है। तो 1 का उल्टा क्या होगा 6, 2 का उल्टा 5, 3 का उल्टा 4, 4 का उल्टा
3, 5 का उल्टा 2, 6 का उल्टा 1। सारे बच्चे से आंसर आ रहा होगा यही। उम्मीद करें कि आप स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट सीख गए हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब नॉन स्टैंडर्ड आपको एग्जाम में ये थोड़ी पूछेगा, आपका मैं बेस ठीक कर रहा हूँ अभी, तो मैं सिर्फ बस ऐसे ही आपको इसका इंट्रो दे रहा हूँ और कुछ नहीं। आपको ये सिंगल डाइस के एग्जाम में किसी में नहीं पूछता, नहीं पूछेगा। 1-2 क्वेश्चन कुछ ऐसे ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा, वो एग्जाम के लिए होता है। बस सिंगल डाइस कहीं नहीं होता, डबल, ट्रिपल, 4, 5, 6 ऐसे रहता है डाइस, ओपन डाइस। ये सब क्लोज डाइस है, ये जो है ना ये बंद है ना बाबू, तो ये है क्लोज डाइस। ये डाइस का 2 रूप होता है, एक होता है क्लोज डाइस और एक होता है ओपन डाइस। तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं बता रहा हूं क्लोज डाइस, ठीक है। चलो अब देखो नॉन स्टैंडर्ड की ओर आते हैं, मिटा दें। बहुत एग्जाम्पल देंगे, बहुत क्वेश्चन कराएंगे इसमें, एकदम टेंशन मत लो। अब देखो नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसका अपोजिट क्या होता है सर? अपोजिट होता है बाबू पीछे, या बोलो विपरीत, या बोलो छुपा हुआ। तीनों सतह, यही होता है बस, पीछे का तीनों सतह। जैसे आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल देखो, यहां दे दिया 4, यहां 3 और यहां 2। कहेगा क्या? तो पहले इसको पहचानना है, पहचाना ना 4, 3, 7। हाँ सर, ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन स्टैंडर्ड। तो नॉन स्टैंडर्ड का अपोजिट ये होता है, तो कह देगा कि उपयुक्त पासे के अनुसार एक यदि ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन 5, बी में 6, सी में 3, डी में 2 या 3 या 4 ऐसे दे देगा। अब क्या करोगे? तो कुछ नहीं, एक यदि ऊपरी सतह का दिया हुआ है बाबू और निचली पूछ रहा है, यानी अपोजिट पूछ रहा है ना। हाँ, तो इस पासे में तो बाबू एक भी तो होगा ही ना, इसके पीछे क्या होगा? आगे में दिख रहा है 2, 3, 4, तो पीछे क्या होगा? 5, 1, 5, 6, यही ना होगा? बिल्कुल होगा सर। तो ये हम पहचान लिए कि ये नॉन स्टैंडर्ड है। तो अपोजिट क्या कहता है? पीछे का तीनों सतह। तो पीछे का तीनों, इसका अब पीछे का तीनों बोल रहा है, मुझे देखो पहले इसके लिए पीछे क्या होगा? तो कहोगे ये होगा सर, है ना? ऐसे मैंने पूछा, इसका पीछे तो बोलो ये, मैं बोलूंगा इसका पीछे तो बोलोगे नहीं, ये नहीं समझे। मेरे पीछे बोर्ड, तो बोर्ड के पीछे मैं, नहीं हुआ। मेरे सामने आप, तो आपके सामने मैं, है ना? तो वही तो है, पीछे का पूछ रहा है, यानी एक पीछे है तो उसके लिए पीछा क्या हो? पीछे वाला ये होगा, होगा ना? तो सामने वाला जो है, आप इसको समझिए, सामने वाले में दिया हुआ है 2 दिया है। तो अगर 2 का उल्टा, आपको देखो 2 का उल्टा अगर पूछ लेता, 2 का उल्टा, 2 का विपरीत, देखो विपरीत, तो एकदम आसानी से समझो, एकदम मजा आ जाएगा। विपरीत, आपसे 1 का विपरीत पूछा, छोड़ो नहीं, 1 हटाओ, सामने वाला मैं देता हूँ। 2 का विपरीत पूछा, 2 का विपरीत, तो पीछे वह क्या है? क्योंकि 1 है सर और 5 है सर और 6, क्योंकि तीनों ने बोल रहा है, तीनों सतह ने देने, एक ही को दे दोगे क्या? नहीं, तीनों देंगे, 1 या 5 या 6। फिर 2, फिर बचा क्या? 5, सॉरी 2 के बाद 3 है, 3 का भी बोलना, 1 या 5 या 6। फिर 4 का पूछेगा तो क्या बोलोगे? सर 1 या 5 या 6। कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं है सर। अब पिछलका अगर पूछ दिया 1 का, फिर पूछ दिया 5 का, फिर पूछ दिया 6 का, तो पिछलका वाले के लिए तो ये ना सामने वाला ना उसका पीछे होगा। तो 1 के लिए क्या बोलोगे? 2 या 3 या 4, 2 या 3 या 4। 5 के लिए 2 या 3 या 4,
2 या 3 या 4। तो मुझे बताओ एक के लिए क्या होगा, 2 या 3 या 4। यही आंसर को रंग देना। समझ में आया? तो मैंने स्टैंडर्ड डाइस नॉन स्टैंडर्ड दोनों को बारीकी से एक एग्जाम्पल के साथ ले करके समझा दिया, परिभाषा बताया। ठीक है, देखो क्लोज डाइस है, क्लोज में 3 को दिखता है, इसमें 3 दिखता है, 3 दिखता है। ओपन में 6 दिखता है, 6 दिखेगा, 6 सतह दिखेगा। ओपन कर दिया, खोल ही दिया तो 6 खोल दिया, तो इसमें 3 दिख रहा है, तो ये क्लोज डाइस है ना। चलो, उम्मीद है आप लोग पूरा अच्छा से सीख गए होंगे। हाँ, सिंगल डाइस इतना ही था, सिंगल डाइस से इससे ज़्यादा नहीं होता। अब देखो आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें। आपको जो इसे पढ़ना है, सिंगल डाइस तो हो गया, चलो डबल डाइस पढ़ना है। डबल डाइस में बाबू 3 फॉर्म है। सिंगल कॉमन पढ़ना है, सिंगल कॉमन, फिर पढ़ना है डबल कॉमन, और एक पढ़ना है नॉन कॉमन, मतलब एक भी कॉमन उसमें ना हो। लेकिन और एक चीज़ पढ़ना है, डबल डाइस से शुरुआत होगा। ये फॉर्म जो होगा डबल डाइस का फॉर्म, कैसा फॉर्म होगा, ये जो फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा आपको, एक तो आपको नंबर से दिया रहेगा, नंबर वाला पैटर्न रहेगा, एक आपको कलर वाला पैटर्न रहेगा, एक आपको अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न रहेगा, अल्फ़ाबेटिकल रहेगा, एक आपको फ्लावर वगैरह का भी रहेगा, फ्लावर वगैरह का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको रहेगा, फ्लावर पैटर्न रहेगा, और भी बहुत कुछ इस तरह से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो जो आएगा हम लोग देख लेंगे। तो ये इसका डबल डाइस का ये फॉर्म इस तरह से चेंज होगा। आगे डबल डाइस हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे 3 डाइस। 3 डाइस ही नहीं, 3 में ही आएंगे हम लोग 4 डाइस, 4 डाइस। इसी में हम लोग पढ़ेंगे 5th डाइस, ये पढ़ाएंगे। इसका कंसेप्ट अलग होता है, मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या करना है। और इसके ये सब तो क्लोज, और यहाँ पर तो सिंगल डाइस आपने देखा ही। सिंगल डाइस कैसे बनता है, रिकॉग्नाइज करके, पहचान करके कि वो स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो ये सब जो है ना आपको क्लोज डाइस में मिलेगा। क्लोज डाइस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्लोज डाइस का इतना है। फिर आपका आ जाएगा ओपन डाइस। ओपन डाइस, ओपन डाइस फिर मैं आपको बताऊंगा। और फिर आपको इतना बताने के बाद मैं आपको इसमें आपको बताता जाऊंगा, और आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर वगैरह का क्वेश्चन, ये सब मैं आपको कराता चलूँगा। कुछ भी नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो आज हम जो है ना यहीं तक छोड़ते हैं। बच्चा कुछ नहीं है, आराम से आसानी से है, बनाते जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले दिन हम लोग मिलेंगे ढेर सारा क्वेश्चन लेकर के। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है अभी तो मैं चाहूँ तो अभी तुरंत ख़त्म कर दूँ इसको, और आप लोग भी समझ जाएंगे, है ना। मुझे पता है डाटा वगैरह सबका बच्चा का दिक्कत हो रहा होगा, ख़त्म हो जाता है, 2-2 क्लास लेते हैं, समझते हैं। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, कर रहा हूँ। इसको आप लोग कीजिएगा, और अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे डबल डाइस से। और धीरे धीरे आज का लेक्चर में आपने जो सीखा उसको ध्यान देना, कितना कोना, कितना किनारा, कितना सतह है, ठीक है, कैसे कैसे वर्क करता है, स्टैंडर्ड डाइस क्या है, नॉन स्टैंडर्ड क्या है, दोनों का अपोजिट कैसे कैसे निकलता है, इतना चीज़ आप लोग आज बताया मैंने आपको, इतना चीज़ अच्छे ढंग से सीख लेना। ठीक है, चलो लाइक का बटन दबा दो। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।